हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। बिल कोई सा भी हो, विपक्ष का तो काम ही है उसका विरोध करना। फिर चाहे विरोध में आजकल ये यही कहने लगे हैं कि ये जो बिल आया है 4 साल 3 साल पहले क्यों नहीं आया है। जैसे कि 3-4 साल पहले इस बिल को आने के बाद ये उसका दिल खोलकर तन मन धन से समर्थन कर ही देते। सीए पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि बिल 4 साल 3 महीने पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों आया है। ने कई सवाल उठाए। आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए। जब ये लोग सरकार में थे तब ये कौन सा विपक्ष को बताकर काम करते थे कि कौन सा बिल कब आना है। 2013 में ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट लेकर के आए, जिसमें कि इन्होंने किसी को नहीं पूछा, क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी। जिसकी मेजोरिटी होती है वो अपना काम कर ही देता है। CAA पर आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन कांग्रेसी नमूनों के सारे धागे खोल दिए हैं। तो आइए वीडियो में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को आज के ऐतराज से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो इस बात से नाराज हैं कि 4 साल क्यों लगाए, तुम्हें मेरी कसम 19 मई क्यों नहीं लाए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे सब छोड़िए, मेरी नाराजगी इस बात पर है कि 4 साल क्यों लगे। इतनी मोहब्बत, क्या आप नाराज हो गए कि इतना टाइम क्यों लिया, जल्दी क्यों नहीं आए। राज भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस पे किसी की हाँ हो या ना हो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बस एक चीज सबको जाननी चाहिए कि जो भी आप एक्ट करते हैं, कोई भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, उसके पीछे की नीयत जरूर देखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल एक पट्टी चल रही है सब जगह चैनलों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गारंटी पूरी की। मैं कह रहा 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना था, किसानों की आय दुगनी करनी थी, सारी बेरोजगार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी थी, नारी को सुरक्षा प्रदान करनी थी। क्या ये गारंटी नहीं थी? और मैं ये मान रहा हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात कहना, सीएए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जहां पे पक्ष और विपक्ष इसी में उलझे रहे। सीए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। और मेरा देश विश्वगुरु जब बनेगा जब ये माध्यमिक शिक्षा में सारे टीचर मिल जाएंगे। मेरा देश विश्वगुरु तब बनेगा जब संपन्न हो जाएगा। मैं आज की बातें नहीं, संपन्न हो जाएगा। जी, आप ये चला रहे सीए आ गया। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी तो जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की राज भाई। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, 2 बातें। जो समझ कांग्रेस ने आज विकसित की, जो राज भाई ने हमको बताई, ये समझ इंदिरा गांधी के समय में विकसित क्यों नहीं हुई, जवाहरलाल के समय में विकसित क्यों नहीं हुई कि सब काम छोड़ो, रोजगार देश में पूरा होना चाहिए, 100% हर हाथ को काम, नहीं हुई ना। और कहना चाहिए पोखरण छोड़ो, उधर दिमाग मत लगाओ, एजेंडा बना रहे हो, हर गांव में अस्पताल खोलो पहले, उसके बाद पोखरण होगा। पाकिस्तान आक्रमण कर दे कोई दिक्कत नहीं, तब ये समझ नहीं आई। और आज जयराम रमेश और बाकी जो नेता हैं, राहुल गांधी, उनसे कम से कम मैं नाम उद्धृत करता हूं, इतिहास में मिल जाएंगे मेरे जो कहे को प्रमाण। महात्मा गांधी, मैं मानता हूं राहुल गांधी से तो बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 4-5 नाम मैंने लिए। इन पांचों ने आप भी सुन लीजिए, आजम खान साहब आगे काम आएगा। इन पांचों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की गारंटी दी थी कि जो भारतीय लोग वहां हैं पाकिस्तान में, हम उनसे, तब बांग्लादेश तो था नहीं, हम उनको ये वचन देते हैं कि जिस दिन वो कष्ट में होंगे और भारत आना चाहेंगे, मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करता हूं, गांधी ने कहा कि भारत दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा, ये मेरा वचन है। वो जयराम रमेश से छोटे नेता थे, जयराम रमेश से या वो मुरादाबाद वाले MP से कम समझदार थे। किस बात कर रहे हो, कहीं तो सोचो। या तो आप ये कह दो वो लोग चिरकुट थे, हम बड़े हैं, कि किसी भी तरह साहस है। इस
इस विपक्ष को हराने के लिए मोदी सरकार को कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही जो देश हित में, जो राष्ट्र हित में बिल हैं लाते रहें और ये अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं। अभी इनको एक कष्ट और आने वाला है, वो कष्ट आने वाला है माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जो गड़बड़ियां हैं या जो कमियां हैं उनको मोदी सरकार कुछ सुधार करने की सोच रही है। आज नहीं तो कल मेरी भविष्यवाणी लिख लो मित्र, क्या? और आजम खान आपसे भी कहेंगे आप सब लोग तैयारी कर लो उसके पर बहस करने के लिए, क्योंकि चर्चा करनी पड़ेगी उस ऐसा आज हो चाहे 2 साल में हो चाहे 4 साल में हो। अल्पसंख्यक कौन है इसके निर्धारण की कसौटी देश नहीं रहेगा, क्या? राज्य रहेगा और हो सकता है जिला हो जाए। इसके लिए तैयार रहिएगा आजम खान साहब, आप भी, राज भाई आप भी, तब नाराज मत होइएगा। क्या संविधान की सुन लीजिए, संविधान का पूरा सम्मान करते हुए इसको क्राइटेरिया के निर्धारण में जिला लगा देगा भारत का संसद, काम खत्म। कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, गजब बात है ना, गजब बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई माइनॉरिटी है, गजब बात है ना। जहां 85% क्रिश्चियन है उस इलाके में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो एक विचार यह भी हो रहा है कि क्यों ना इसको जिला के स्तर पर बांट दे। पंजाब में सिख माइनॉरिटी है, गुजरात में सिख माइनॉरिटी समझ में आता है जहां से जिगर दोषी हैं, लेकिन पंजाब में सरसों का साग और मक्के दी रोटी के बीच में ये माइनॉरिटी जम नहीं रहा, राज भाई नहीं। और आपके वो जो नेता थे ना, कौन नेता सुन लो, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति है ना, वो जो एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आपकी सरकार में, तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था, क्या? तो उनने एसी तेज करा दिया, बोले बड़ा घुटन सी हो रही, बड़ा एसी तेज करो, क्या? मैंने कहा था आप इस दिशा में सोचो, इस माइनॉरिटी कौन कहां है ये तय करने के लिए जिले को सक्षम बना दो। राज भाई ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, इसमें तो आपत्ति नहीं होगी। केरल में क्रिश्चियन, वायनाड में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, गजब गुरु, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो सब लोग, नहीं? अब बोले संविधान ने लिख दिया, तो कोई इसमें तो फिर लड़ाई नहीं होगी कि किसी दिन ऐसा मान लो मोदी कर दे, फिर आप लोग आ जाओ बोले नहीं कैसे कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।